हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि सरकार ने शासनादेश दे दिया है कि लखनऊ में जो कुकरेल नदी के किनारे जो भी मकान थे जो चिन्हित कर दिए गए थे उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अब कारण क्या है, क्यों नहीं चलेगा वो आप जान लीजिए। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो आप भी इस चीज़ को अभी करवा लीजिए, ये प्रक्रिया करवा लीजिए जिससे आपकी ज़मीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए, जैसा कि पहले कुकरेल नदी के किनारे जो अकबर नगर था वो कुकरेल नदी की तलैटी में था, ठीक है। और यूपीआरसी में ये कानून है कि किसी भी नदी की तलैटी, तालाब की ज़मीन, आरक्षित ज़मीन या ग्राम सभा की भूमि कभी भी किसी को पट्टे पे नहीं दिया जा सकता है, कभी भी उसका कोई भी भूमिधर नहीं बन सकता है, संक्रमणी भूमिधर नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करा ली, ठीक है। अब यदि मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए है, तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें। सबसे पहले क्या, वो देखिए, जो मान लीजिए अभी जो शासनादेश आया वो मकान क्यों बच गए, क्योंकि उन्होंने जो है भूमिधरी काश्तकार से ज़मीन खरीदी थी, ठीक है, और उसका श्रेणी नंबर भी सही था और ट्रांसफरेबल राइट्स वाली ज़मीन थी वो, और उनका म्यूटेशन भी था, ठीक है। तो वो बिल्कुल लीगल थे, इसलिए उनका मकान बच गया। अब देखिए, आप भी अगर रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं साथियों, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि इसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ये चीज़ें आप चेक करिए, ठीक है, रजिस्ट्री वेरिफिकेशन। उसके बाद साथियों आपको चेक करना है खतौनी। अब खतौनी में कई सारी प्रविष्टियाँ दी जाती हैं जो एक विशेषज्ञ से ही आपको चेक करवानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप खतौनी निकलवा सकते हैं, ऑनलाइन निकलवा सकते हैं या तहसील से निकलवा सकते हैं। उसके बाद आप खतौनी चेक करिए, कौन कौन सी प्रविष्टियाँ चेक करिए वो आप जान लीजिए। एक चीज़ साथियों मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि ज़मीन सही है नहीं, कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं, विवाद तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो ये चीज़ें भी आप चेक करवा सकते हैं मेरे द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने खतौनी ले ली, तो खतौनी में क्या क्या चेक करें। देखिए, जो प्रॉपर्टी डीलर जो होते ना, वो कहेंगे अरे खतौनी का क्या करोगे, खतौनी का कोई मतलब नहीं है, आवासीय प्लॉट है। नहीं साथियों, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़मीन की शुरुआत जो है वो खतौनी से ही होती है, ठीक है। बिना खतौनी के कोई ज़मीन है ही नहीं आज तक, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जब भूमिधर जो भी मान लीजिए ये UPZALR जब ख़त्म हुआ था, तब वहाँ पे जमींदारों से ज़मीन ले लेकर छोटे छोटे किसानों को पट्टे के रूप में दी गई थी। फिर वो पट्टेधारक संक्रमणी बने, संक्रमणी से ये प्रॉपर्टियाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो मेन चीज़ आप खतौनी देखिए, खतौनी में आप चेक करिए जैसे साथियों कि ये ज़मीन जो है वो किस फसली वर्ष की आप चेक कर रहे हो, पहली चीज़। भौमिक अधिकार वर्ष क्या है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आप देखिए कि इसका श्रेणी नंबर क्या है, क्योंकि साथियों ज़मीन कई श्रेणी की होती है, श्रेणी नंबर 1, श्रेणी नंबर 2, 3, 5 का, ठीक है, ऐसी होती है। और प्रत्येक श्रेणी की ज़मीन नहीं खरीदी जा सकती है। श्रेणी नंबर से ये अंकित किया जा सकता है कि कौन सी ज़मीन आरक्षित है, कौन सी ज़मीन जलमग्न है, कौन सी ज़मीन जो है ग्राम सभा की ज़मीन है, कौन सी ज़मीन जो है इस प्रकार से जो है उसे जो है इससे श्रेणी नंबर से उसे डिवाइड किया जाता है, मतलब श्रेणी नंबरों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप ये चेक करिए किस श्रेणी नंबर की आप ज़मीन खरीद रहे हैं। दूसरा साथियों आपको ये चेक करना है कि आपकी ज़मीन जो है वो ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है कि नहीं, किस अधिकार वाला भूमिधर है, क्योंकि भूमिधर भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। आसामी होता है, संक्रमणी होता है, ठीक है, सरकारी पट्टेधारक होता है और असंक्रमणी, ठीक है। 4 प्रकार के भूमिधर होते हैं, तो भूमिधर भी चेक करिए। इसके अलावा साथियों अब आप चेक करिए कि इसमें कितने सह खातेधारक हैं। सह खातेधारक के अलावा उसका म्यूटेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूटेशन हुआ है कि नहीं वो चेक करिए, ठीक है। गाटा मिनजुमला नंबर है, ठीक है, कितने सह खातेधारक हैं, बटा है, क्या है, 116 117 की कार्रवाई हुई है कि नहीं वो चेक करिए। और दाखिल खारिज के यहाँ पे आप आदेश देख सकते हैं, सारे आदेश आप चेक करें और समझें। जैसे मान लीजिए कोई धारा 116 का आदेश है, कोई धारा 144 का आदेश है, ठीक है, धारा 34 का आदेश है, ठीक है ना। तो जो भी आदेश है उन आदेशों को देखें कि कोई ऐसा तो आदेश नहीं जिसके दूरगामी परिणाम जो है वो बहुत बुरे हों, बुलडोजर चल जाए या मान लीजिए राज्य सरकार को नेत हो जाए, या और इसके अलावा उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा। तो ये सारी चीज़ें चेक करें। और दूसरी बात कि आपको 143 सेक्शन 80 का आदेश भी चेक करना है, क्योंकि अगर सेक्शन 80 143 नहीं है तो भी वहाँ पर आपको जो भी मान लीजिए प्रशासनिक है वो वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। तो आप अगर इतनी चीज़ें देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चलेगा।
ठीक है, और आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए अभी आपको मैंने बताया था कि लखनऊ में जो बाकी घर थे वो इसी कारण से बच गए, क्योंकि उनका जो है ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये लगभग कंप्लीट थी। ठीक है, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आए कि सर चेक करिए, और ज़मीनें भी उनकी ठीक थी। ठीक है ना, तो इसलिए जो है उनकी आज बच गई साथियों। ठीक है, और दूसरी बात, यदि आप कोई बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।